हमारे दैनिक जीवन में उपयोग किया जाता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में यहां दे रहा है कि अगर हम किसी तार को लपेटकर कुंडली नुमा बना लें और उस पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो कुंडली जो बिजली के तारों से लिपट कर बनी हुई है वो चुंबक की भांति व्यवहार करती है। लेकिन जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो विद्युत तारों की कुंडली जो बनी हुई है वो अपनी सामान्य स्थिति में कार्य करने लगती है। इस प्रकार जो हमारी कुंडली है, जो हमारे तारों की एक लपेटने की क्रिया होती है, जो हम स्प्रिंग के रूप में बनाकर रखते हैं, जैसे हमारे पास हम लोगों ने स्प्रिंग देखा होगा, तो स्प्रिंग भी एक विद्युत तो तारों की कुंडली के ही समान है। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ये विद्युत चुंबक की तरह कार्य करती है। विद्युत चुंबक को अत्यधिक प्रभावशाली बनाया जाता है और जिससे भारी भारी काम किए जा सकते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है कि जो हमारे में क्रेन होती हैं उन क्रेन के सिरों पर भी एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा हुआ होता है जो भारी सामानों को या यहाँ तक कि गाड़ियों को भी खींच लेता है। और विद्युत चुंबकों का प्रयोग यहाँ दिख रहा है कि चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। और इसी का एक उदाहरण है हमारी विद्युत घंटी। जो हमारे घरों में विद्युत घंटी लगी होती है उसमें एक हैमरिंग सिस्टम लगा होता है। जब हम बटन के द्वारा अपने घर में लगी हुई विद्युत घंटी में धारा प्रवाहित करते हैं तो जो स्प्रिंग के रूप में विद्युत कुंडली बनी होती है और जब वो संपर्क में आती है तो विद्युत धारा के कारण वो विद्युत चुंबक की भांति प्रयोग होती है और फिर वह उसमें कंपन उत्पन्न होता है और कंपन के फलस्वरूप उसमें जो एक लोहे की या स्टील की पट्टी लगी होती है उस हैमर के द्वारा या हथौड़े के द्वारा बार बार उस पर चोट करने लगता है। 2-4 बार चोट करता है जिससे वो हमारी घंटी ध्वनि उत्पन्न करती है और फिर वो हमारी घंटी बज जाती है। जैसे कि हमारे इस चित्र में यहाँ दिया गया है, ये हमारी बैटरी विद्युत घंटी का चित्र है। ये हमारी घंटी का हैमर होता है और जब हम इस हैमर में, ये हमारी विद्युत घंटी का परिपथ है, यहाँ जो लपेटा गया है ये हमारे एक, इसको हम अंग्रेजी में क्वाइल कहते हैं या ये कैसा कह सकते हैं, नीचे विद्युत कुचालकों पर एक कुंडली विद्युत तारों को लपेट कर बनाई जाती है और फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके उसे चुंबकीय रूप प्रदान किया जाता है। और इसके यहाँ दिया गया है कि जब हम यहाँ, ये इसकी रचना है कि जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जब इसमें विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तो उसमें जो कुंडली होती है वो एक विद्युत चुंबक की ओर कार्य करती है और फिर पत्ती के सिरे पर जुड़ा हुआ हथौड़ा घंटी से टकराता है या घंटी एक स्थिर रूप में होती है। यहाँ पर विद्युत का कोई संपर्क नहीं होता है, यह एक कुचालक से बंधी होती है। अधिकतर हम लोगों ने देखा है कि जो हमारे घरों में विद्युत उपकरण प्रयोग होते हैं
उसमें विद्युत अवरोधी पदार्थ, प्लास्टिक या लकड़ी या ऐसे कुछ पदार्थ लगाए जाते हैं। जब यहाँ विद्युत परिपथ उत्पन्न होता है तो विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है, तो वह परिपथ को भी जोड़ देता है और तोड़ भी देता है। इस जोड़ने और टूटने के क्रम में यह हथौड़ा एक बहुत तेज कंपन लेता है, जो कि कंपन के फलस्वरूप इस जो यहाँ पर एक घंटी बनी होती है उस पर टकराता है, चोट करता है और इसके साथ हमारी घंटी बजने लगती है। लेकिन जब हम अपने स्विच से अपना हाथ हटा लेते हैं तो उसका परिपथ टूट जाता है और परिपथ टूट जाने के बाद हमारी घंटी का बजना बंद हो जाता है। इस प्रकार हम बार बार अपने इस प्रयास से ये समझ सकते हैं कि जब हम अपने घरों में लगी हुई विद्युत घंटी का जो स्विच है उसे दबाते हैं और जब उसका परिपथ पूर्ण होता है तो उसमें इन कुंडलियों के द्वारा खिंचाव उत्पन्न होता है और ये जो पत्ती के सहारे एक हथौड़ा बना होता है या एक हैमर बना होता है, उसमें कंपन उत्पन्न होता है और कंपन के फलस्वरूप वह घंटी पर टकराता है और टकराने के फलस्वरूप हमारी विद्युत घंटी बज उठती है। और जब हम स्विच बंद कर देते हैं तो उसमें चुंबकीय प्रभाव समाप्त हो जाता है और इस कारण हमारी घंटी बजना भी बंद हो जाती है। तो लोहे की पत्ती जब पुनः अपनी स्थिति में आकर पेज से संपर्क करती है, इससे परिपथ पूरा हो जाता है और फिर जब हम पुनः विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हथौड़ा पुनः घंटी पर प्रहार करता है, टक्कर मारता है और यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। इस प्रकार जितनी भी बार हमारा परिपथ पूरा होता है वह हथौड़ा हमारी घंटी से टकराता है और इस प्रकार हमारी विद्युत घंटी बार बार बज उठती है। हमारे एक बार से के बटन दबाने पर भी हमारी घंटी में कई बार परिपथ में चुंबकीय गुणों के कारण प्रतिरोध उत्पन्न होता है और उनके अंदर फिर विद्युत परिपथ के पूरे होने और विद्युत परिपथ के टूटने के कारण हमारे घंटी एक बार ही दबाने पर कई बार बजने लगती है, क्योंकि उसमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कार्य करता है। बेटा हमने इस अपने पाठ में दो प्रकार से विद्युत धारा के प्रभाव को पढ़ा है। पहला तो है ऊष्मीय प्रभाव और दूसरा है चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव का सबसे अच्छा उदाहरण हमारे घरों में विद्युत घंटी है और ऊष्मीय प्रभाव के लिए हम अपने घरों में हमारे पास इलेक्ट्रिक प्रेस होगा जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, या हो सकता है कि पानी गर्म करने का हीटर हो, या हो सकता है कि हमारे घरों में रूम हीटर हो। ऐसी जो हमारी युक्तियां हैं ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग करती हैं। या बड़े बड़े हमारे यहाँ हीटर होते हैं जो हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं, जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उदाहरण हैं। इस प्रकार हमें अपने पाठ में इन शब्दों का भी प्रयोग कर लेना चाहिए। विद्युत साधित्र क्या है? बिजली से चलने वाले उपकरणों को हम विद्युत साधित्र कहते हैं। बैटरी क्या है? जिससे हमें बिजली मिलती है या विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वो बिजली बैटरी कहलाती है।
बैटरी क्या है, तो विद्युत घंटी क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से चलने वाला एक विद्युत साधित्र है। विद्युत चुंबक, विद्युत फ्यूज, सेल होल्डर, लघु पथन, विद्युत अवयव। विद्युत अवयव अर्थात वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है हमारे लिए विद्युत अवयव कहलाते हैं। अगले तथ्य में लिखा है विद्युत परिपथ। जब विद्युत धारा के प्रवाह का एक चरण पूरा होता है तो हम उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। आज इसमें हमने विशेष रूप में विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ा और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ा। कुंडली एक नया शब्द हमें मिला है। कुंडली क्या है, जैसे हम किसी लकड़ी पर अपने तारों को लपेट लेते हैं और फिर उससे बना हुआ जो रचना होती है हम उसे कुंडली समझ सकते हैं। या इसे हम इस प्रकार पढ़ने के क्रम में हमारे पास जो ऐसी रिफिल पेन होंगी जो पीछे से दबाने पर उसका रिफिल निकल, उसमें प्रयोग की जाने वाली स्प्रिंग को ही हम कुंडली के रूप में प्रयोग कर सकते हैं या कुंडली के रूप में समझ सकते हैं। और जब इसी को इसके बीच में हम लोहे के किसी राड को डालकर अपनी कुंडली पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली एक प्रकार से विद्युत चुंबक के रूप में प्रयोग होती है। और हमने अभी अपने इस पाठ में यह भी पढ़ा है कि विद्युत धारा हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर प्रभावित होती है या प्रवाहित होती है। जो हमारी विद्युत धारा है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर प्रवाहित होती है। और यहाँ विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को इस लाइन में समझाया गया है कि जब बिजली के विद्युत धारा को प्रवाहित करने से जब कोई तार तप्त हो जाता है, लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है, इसे हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। और फिर यहाँ लिखा गया है कि जब कभी कभी उच्च विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुछ ऐसे तार हैं जो बीच में ही पिघल जाते हैं या पिघल कर टूट जाते हैं। इन पदार्थों का प्रयोग विद्युत फ्यूज निर्माण के लिए किया जाता है जो हमारे विद्युत परिपथ को क्षति होने से या आग लगने से बचाते हैं। इसलिए हमारे घरों में जो हमारा विद्युत परिपथ का बोर्ड है उसमें सबसे पहले विद्युत फ्यूज लगाया जाता है। यह विद्युत फ्यूज की जगह पर यंग सीरीज स्विच का प्रयोग किया जाता है। और आगे लिखा गया जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है और इस प्रयोग को हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को कहते हैं। और यहाँ लिखा गया लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को ही हम विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियों में प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार ये हमारा पाठ है और आगे हमारे प्रश्नोत्तर है।